हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो टोटल हमारी 5 वैकेंसी थी सफदरगंज हॉस्पिटल की तरफ से, जिनका रिजल्ट रोक दिया गया था। उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके लिए ये पता होना चाहिए, सफदरगंज हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो। तो ये तो सफदरगंज हॉस्पिटल बीएमएमसी का ही है। तो आपकी इसकी जो वेबसाइट होती है BMM.BMC करके ही इसकी वेबसाइट है। उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी इसी में कंबाइंड है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो इतनी जगह हमें पोस्टिंग भी मिलती है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और है, कलावती शरण बाल चिकित्सालय न्यू दिल्ली में। उसके बाद रूरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो आपका जो रिजल्ट आया था रूरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर पे, इन्होंने सेम इसी की ही वेबसाइट पे आपको इन्होंने रिजल्ट डाला था, जो 5 कोर्ट केस वाली वैकेंसीज थी। तो वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करा था। ये वैकेंसी नोटिस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस हुई थी, क्योंकि अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट का हो चुका है, ओटी असिस्टेंट का हो चुका है, और ओटी अटेंडेंट वाली पोस्ट का लोगों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका क्या कहते हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके पास आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए सफदरगंज हॉस्पिटल यहाँ दिया हुआ है। तो जो पोजीशंस हमारी थी, इसका नोटिफिकेशन 4/10/2023 के लिए निकला था। और इसमें आपकी जो वैकेंसीज थी, तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी थी। इसमें एसडीएस में आप देख सकते हैं 22 पोजीशन है। एक्सरे असिस्टेंट में 8 हो गई, 10 हो गई। ठीक है, राम मनोहर लोहिया में 10 हैं। और यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। तो इतनी सारी हमारी वैकेंसी हैं। और एक और पोजीशन थी नर्सिंग अटेंडेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी पोजीशन थी। तो 1 बाय 1 मैं बताऊंगा कि आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहली पोजीशन है हमारी रेडियोग्राफर की। तो आप लोगों का अब रिजल्ट आ गया है। अब कोर्ट केस जब क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, तब आपकी क्या प्रोसेस चलेगी। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, तो एक टेक्स्ट आएगा आपके मोबाइल पे, प्लस आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने डाल रखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपके सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास ईमेल, क्योंकि भर्ती जो बोर्ड होती है वो ऐसे ही बच्चों के लिए नहीं करती है कि अगर आपने रॉन्ग नंबर डाल दिया है तो वो भेजेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो आपसे किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का है कि ईमेल आईडी उनकी रॉन्ग पड़ गई है और फ़ोन नंबर भी किसी किसी का नंबर रॉन्ग पड़ गया। तो अगर ईमेल आईडी रॉन्ग पड़ गई तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर टेक्स्ट मैसेज आएगा तभी ही ये लोग दोनों चीज़ों पे भेजते हैं। इसके बाद हमारी क्या होती है, इसके बाद आपको एक हेल्प करके इसकी वेबसाइट है, जहाँ पर आपके एडमिट कार्ड जारी हुए थे। वो वेबसाइट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट है। वहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हेल का जो डैशबोर्ड होगा, आप डैशबोर्ड देखेंगे, वहाँ पर डैशबोर्ड होगा, वहाँ पर आपको डीवी एक सीट मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक सीट होती है, वहीं पर आपको मिलेगी। प्लस आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके लिए वहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपकी बाकी आपके जितने उसमें क्या करना होगा, आपको जितने भी आपने एप्लीकेशन फार्म फिल करे होंगे उसको आपको साथ में लगाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वही लगाने हैं जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त लगाए। अब आप लोग सोचे कि हमने एक्सपीरियंस हमारा पहले का था, ठीक है, तो हमारा थोड़ा उसमें डेट पहले की पड़ गई थी, बट अब हम चेंज करके दूसरा लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो आपने लगाया था वही लगा रखने हैं आपको। ठीक है, फॉर्म में जितने आपने भरे थे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपके पास एक फॉर्म की सबमिट कॉपी ज़रूर होगी, उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपने जितने भी हमारे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, तो उसमें अपना आधार कार्ड नंबर जो होता है हमारा, ठीक है, आपकी 10th 12th की मार्कशीट का अगर रोल नंबर वगैरह पढ़ा हो तो ये सब मैच जरूर कर लीजिएगा। अगर रॉन्ग हो जाता है तो आप एफिडेविट लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बाकी डीवी सीट में जो इसके बाद आप वो लगा देंगे एप्लीकेशन फार्म वाले, जो आपने एप्लीकेशन फार्म में डॉक्यूमेंट लगा रखे होंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डीवी सीट होगी उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे, आपको वो भी उसमें देख लेने हैं, जो जो मेंशन हो और जो आपके पास हों वो आप लगा दें। उसके बाद आपके लिए इसमें क्या करना होगा, इसके लिए आपके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस 2 सेट आपके जीरोक्स कॉपी के होने चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं इसमें आप फोटो कापी के होने चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट मेंशन वो लगा के आप 2 सेट आपके जीरोक्स के हो गए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं।
प्लस आपको क्या करना होगा, उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने होंगे, ठीक है। ईच डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, और वहाँ जाकर आप DV शीट जब सबमिट कर देंगे, ठीक है। फिल करके सबमिट करना होगा आपके लिए। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर होगा, वहाँ पर एडमिट कार्ड पे आपका दिया होगा कि आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। प्लस हमारे सफदरगंज की जो वेबसाइट होती है उस पर भी मेंशन ये कभी कभी नोटिस डाल देते हैं। उसके बाद आपको फोटोग्राफ के बाद क्या करना है, वहाँ जाकर DV शीट सबमिट कर देनी है फिल करके, और बाकी जो ऑफिस का प्रोसीजर वगैरह होता है वो वहाँ होता है, ठीक है। फिर जो ये हमारी लास्ट प्रोसेस थी वहाँ का प्रोसीजर वगैरह होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही आपकी प्रोसेस है कि आपका DV का यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, और टेक्स्ट आने के बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड हो गया आपका और DV शीट हो गई। इसके बाद आपका क्या होगा, इस पर DV शीट के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो लगाएंगे, और इसके बाद आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ लगा लेना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपके लिए अपना, ठीक है, वहाँ जाकर DV शीट पूरी भर लेंगे और वहाँ जाके अपनी सबमिट कर देंगे। इतनी ही प्रोसेस होती है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। तो जैसे कि रेडियोग्राफर की आपकी यहाँ पोजीशन दिख रही है, पे लेवल 5 था इसमें, और 10, 3, 1, 6, 2, ठीक है। तो इतनी हमारी वैकेंसीज कुछ हो जाती हैं। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी थी इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी 18 से 25 एज। तो किसी भी कैंडिडेट ने अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो अपना एज रिलैक्सेशन के लिए अपना वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाए, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है। मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आपके पास ये होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास 10+2 होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ रेडियोग्राफर में। डॉक्यूमेंट्स मेंशन होने चाहिए। प्लस आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, 2 साल का जो होता है वो, और 1 साल का आपके एक्सपीरियंस में मांगा रेडियोग्राफी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो 2 चीज़ों का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी आपको तो पता ही है, आधार कार्ड हो गया आपका, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, तो ये सब आप लेके जा सकते हैं, कॉमन होते हैं ये। बाकी इसके बाद एक्स असिस्टेंट की जो हमारी पोजीशन है, तो ये देख लीजिए, इसमें भी आपको पे लेवल 3 के साथ में आपको 18 से 25 एज है। अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर मेंशन करें, और नहीं लिया है तब भी आपको लेके ही जाना है। 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, 10+2 की, और डिप्लोमा मांगा है यहाँ पे 2 ईयर का। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, तो नो एक्सपीरियंस, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लेके जाना है। फिर आप सोचे कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं दिखाया था, बट हमारे पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, हम दिखा दें जाके। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वही लेके जाएंगे। इसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की आपकी पोजीशन थी, नर्सिंग अटेंडेंट के बाद सबसे ज़्यादा पोजीशन इसमें ही थी। अब बिलो 30 ईयर एज है तो बैचलर डिग्री इन BMLT इसमें मांग रखा था आपका। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। तो दोनों जगह का आपका चल जाएगा इसमें। प्लस इसके अलावा अब लोग ये कहते हैं कैंडिडेट कि हमारा जो एक्सपीरियंस है तो वो कब से काउंट होगा। तो आपका एक्सपीरियंस जो काउंट होगा आपकी आफ्टर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होगी और उस पर जो डॉक्यूमेंट की आपकी डेट पड़ी होगी डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन डिग्री पे, उसके बाद ही आपकी काउंट होगी, ठीक है। क्योंकि आप पहले जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको ही पता। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तब का ही बना होना चाहिए, चाहे ना रेडियोग्राफर को हो चाहे ना किसी का भी हो। इसके बाद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें, पे लेवल 5 के साथ में इसमें 10+2 आपका मांगा था, और इसमें DMLT मांगा था आपसे, और 1 ईयर का आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा था। और BMLT वालों के लिए इसमें नो एक्सपीरियंस था। इसमें भी जो एज थी आपकी 18 से 27 थी, और 28-27 से ऊपर जो थे उनके लिए अपना एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब लेके जाने हैं। इसके बाद नर्सिंग अटेंडेंट में आप देख लीजिए, आपके पास मैट्रिकुलेशन ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है, ठीक है। 10th आपसे मांगा था, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट, दोनों जगह का आपका चल जाएगा, चाहे आपका सेंट्रल का हो, केंद्र सरकार का हो, या फिर आपका स्टेट राज्य सरकार का हो, दोनों का चल जाएगा आपके लिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा था इन हॉस्पिटल वर्क इन 50 बेड। तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो वैलिड सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कितने लोग बुलाएंगे। तो जो आपकी जितनी पोजीशंस हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर एक पोजीशन है तो एक पोजीशन पे आपके 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब आप लोगों को मौका कैसे मिलेगा और फाइनल लिस्ट में आप लोगों का नाम कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों का नाम उसमें ऐसे आएगा कि जैसे कि यहाँ पर एक कैंडिडेट हो गया,
मान के चलिए हमारे यहाँ पर JMLT की पोजीशन है और इसमें आपको एक पोजीशन ये वाली दिख रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए एक सीट पे उन्होंने 3 कैंडिडेट बुला लिए, 3 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए हैं, 1 2 3। अब BMLT है उनके पास, बट उनका यहाँ पर BMLT तीनों के पास है, ठीक है, BMLT तीनों के पास है। और यहाँ पर इसके बाद BMLT के बाद उन्होंने मांगा था 2 साल का एक्सपीरियंस। जो पहला कैंडिडेट है उनका एक्सपीरियंस काउंट उनका थोड़ा बहुत गड़बड़ है, जैसे कि उन्होंने पहले ही जॉब ज्वाइन कर ली थी और उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ है वो यहाँ पर जो डेट मेंशन है 4/10/2023 इससे पहले का है, ठीक है, नहीं हाँ इसके बाद का है, सॉरी, तो 4/10/2023 के बाद का है, ठीक है, और मेंशन उन्होंने पहले कर दिया है, ये फिर पहले का है, तो ठीक है, तो पहले का तो चल जाएगा आपका। जो लास्ट डेट होती है हमारी वहाँ तक का आपका मानने होता है, जैसे कि इसमें 1 ईयर का मांगा तो लास्ट डेट आपकी 1 ईयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपका लास्ट डेट तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो अगर पहले वाले का उसमें कुछ गड़बड़ है तो सेकंड वाले को मौका दिया जाएगा, वरना तीसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। OT असिस्टेंट की जो लिस्ट थी उसमें आपको देखने को मिला था कि कुछ जो लास्ट उसमें देख रहे हैं आप 20 वाले का भी सिलेक्शन हो गया, वो मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बट 20 वाले का भी यहाँ पर उस लिस्ट में सिलेक्शन दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी उसमें 917 पेज की कुछ PDF है, उसमें समझो 1000-1500, तो इससे ज़्यादा प्लस टोटल 3000 कैंडिडेट कुछ बैठे थे, 3000, तो उसमें 3000 में आप मान के चलिए तो उसमें किसी का भी उसमें सिलेक्शन हो सकता है, और जो उम्मीद ना लगाए बैठा हो उसका भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो वेरिफिकेशन होता है आपका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के बाद इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बहुत दिनों बाद अगर कोर्ट के लिए केस क्लियर अगर आपका है तो आपका मेडिकल के लिए आपके लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल में भी कुछ प्रोसेस आपकी रहती है, मेडिकल में भी आपको फॉर्म वगैरह दिए जाएंगे, फॉर्म वगैरह भर के आपका मेडिकल होता है, फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं वो लोग इंग्लिश में कि ज्वाइनिंग की, फिर आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेडिकल चल रहा है चेयर साइड असिस्टेंट पोस्ट का मेडिकल उसमें चल रहा है, अभी फिजियोथेरेपिस्ट का मेडिकल नहीं हुआ है, ये कंफर्म न्यूज़ है मेरे पास। अब बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट निकाले जाते हैं, ठीक है, किसी से धोखे से एज रिलैक्सेशन क्लिक हो जाता है, जैसे कि अब किसी से एक्स सर्विसमैन गलती से क्लिक हो गया, ठीक है, सपोज मानिए किसी से एक्स सर्विसमैन क्लिक हो गया, या फिर किसी से एज रिलैक्सेशन में गलती से यस हो गया था, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कैंडिडेट उस वजह से बाहर हो जाते हैं, किसी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई होती है, बट वो किसी भी जोड़ तिगाड़ करके या डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन कर के अपना फार्म भर देते हैं कि हमारा कम पता लग जाएगा हमारा कंपटीशन कैसा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और आपके लिए ये भी नहीं पता होगा कि एज रिलैक्सेशन किस कैंडिडेट ने लिया है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST का 5 साल का है, OBC का 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन का 3 साल का है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। बाकी आप देख लीजिए आपका जो EWS सर्टिफिकेट होता है एक, और NCL सर्टिफिकेट होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और यहाँ आपके लिए एक वेबसाइट वगैरह सब प्रोवाइड करवा रखी है, तो रिजल्ट जो आया था वो इस वाली वेबसाइट पे आया था आपका। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना है आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप पे हम अपडेट दे देंगे अगर कोई भी अपडेट आएगी इसकी, तो ठीक है। और ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए यहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट बता भी रखे हैं उन्होंने कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो इनमें से डॉक्यूमेंट्स आपके सर चल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, बट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलता है तो 10th की मार्कशीट चलती है, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। और बाकी आपका जो एडमिट कार्ड आपका होगा वो भी डाउनलोड करके रखा होगा आपने, तो सेफली आप ये रखिए, सब चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे काम में आएंगी। बाकी MCRE की वीडियो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बार हुआ है, ठीक है। MCRE में अलग अलग हमारे विभिन्न उसमें एम्स थे, तो सब ने अपना अपना एक नोटिस निकाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें तो एफिडेविट वगैरह सबकी ज़रूरत थी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट बनाते रहते हैं, और इन डेटों से आप
थोड़ा अवगत जरूर रहिएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 25/10/2023 हो गई, तो ये लास्ट डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं तक का आपका एक्सपीरियंस वगैरह ये सब क्वालिफिकेशन कंप्लीट मांगते हैं, चाहे कोई ना आपकी एज लिमिट हो। थैंक यू।